प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के इस नव्य व्याकरण के प्रथम प्रश्न पत्र में अचसंधि और प्रकृतिभाव पढ़ने के पश्चात हलसंधि प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, हलसंधि प्रकरणम ये जो टॉपिक है आपका, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का एक प्रकरण है जिसके रचयिता भट्टोजी दीक्षित हैं। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को एक व्यवस्थित क्रम दिया है और उस व्यवस्थित क्रम के आधार पर हलसंधि प्रकरण के जितने भी सूत्र थे उनको इस एक प्रकरण बना करके और इसमें उन सूत्रों को यथास्थान व्यवस्थित किया है। और उसके रूप में किस तरीके से हम हलसंधि प्रकरण को पढ़ते हैं, क्या प्रयोजन हो सकता है हलसंधि प्रकरण को पढ़ने का, विद्यार्थी हलसंधि से संबंधित समस्त उदाहरणों को हल कर सकें, ये बता सकें कि अमुक उदाहरण में हलसंधि है या नहीं है, और उसके उदाहरण को किस प्रकार से एक शब्द प्रक्रिया के तहत लिखा जाता है। ये भी उनका प्रयोजन है कि उस रूप सिद्धि को आप किस तरीके से सिद्ध करें, कौन कौन से सूत्रों का इसमें प्रयोग किया गया, पाणिनि ने किन किन सूत्रों को हलसंधि से संबंधित रखा है कि जहाँ पर हलसंधि के प्रत्येक उदाहरण को हम सिद्ध कर सकें। तो उसके रूप में देखिए, सबसे पहले हलसंधि प्रकरण में सबसे पहला सूत्र इष्टुत्व संधि के रूप में आता है और यहाँ इसके लिए एक सूत्र दिया स्तो इष्टुनाश्चु। ये पहला सूत्र है, यानी पहली संधि हलसंधि की पहली संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि से तात्पर्य जिस संधि में परिवर्तन के तौर पर स और च वर्ग होगा उस संधि का नाम इष्टुत्व संधि है। तो यहाँ देखिए, इसमें ये जो पहले दो शब्द हैं इसका मतलब है सकार तय वर्गयो। ये इस प्रथम शब्द का अर्थ है स और तू का तात्पर्य तय वर्ग होता है। दोनों का एक वचन के रूप में प्रयोग इस्तो बना, क्योंकि जैसे गुरु का षष्ठी एक वचन में गुरो बनता है, उसी प्रकार इस्तु शब्द का षष्ठी एक वचन में इस्तो रूप बनेगा। तो सकार तय वर्ग का ये इसका अर्थ हुआ, स और तू का मतलब तय वर्ग, इसलिए सकार और तय वर्ग के स्थान पर यह षष्ठी विभक्ति है, इसलिए अर्थ करते हैं इसका के स्थान पर। इसके बाद लिखा है सकार च वर्गाभ्याम योगे। अब यहां इष्चुना में तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति के लिए हम योगे अर्थ प्रयोग करते हैं, इसलिए ये द्विवचन है स और च वर्ग, इसलिए सकार च वर्गाभ्याम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यहां भी द्विवचन था षष्ठी का, सकार तय वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे। अब बाद में भी वही स और च है, सकार च वर्गो इस्तः। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। आप सूत्र से भी इसका अर्थ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स और तय है, इसका मतलब सकार और तय वर्ग यो। इसके बाद स और च है, सकार और च वर्गाभ्याम तृतीया विभक्ति है योगे। इसके बाद स और च है तो सकार च वर्गो द्विवचन है, इसलिए इस्तः आएगा। हिंदी अर्थ करेंगे तो सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग का योग होने पर सकार और च वर्ग होते हैं। सकार और च वर्ग इनकी जगह होते हैं, लेकिन इनके साथ इनका योग होना आवश्यक है, तब जाकर के हम इष्टुत्व संधि का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला सूत्र था जो इष्टुत्व संधि का विधायक सूत्र है। अब हम इसके आधार पर इष्टुत्व संधि करके किस तरीके से इसके रूप सिद्ध करते हैं। तो जैसे सबसे पहला उदाहरण आया, मान लो जैसे लिखा रामस चिनोती, इसको सिद्ध करना है। एक लिखा जैसे हरीश शेते, एक लिखा जैसे सच्चित, और एक है सारंगिन जय।
ये उदाहरण आपको सिद्ध करने के लिए दिए। हलसंधि प्रकरण का पहला सूत्र दिया आपको, इस्तो इश्चुनाश्चु, ये सूत्र को समझें। ये सूत्र सकार और तय वर्ग की जगह पर सकार चय वर्ग करता है, लेकिन उसके साथ सकार और चय वर्ग का योग होना चाहिए। और उसने 4 उदाहरण दिए। 4 उदाहरण तो रूप सिद्ध करने के लिए दिए, बाकी इस तरह के जितने भी हजारों उदाहरण होंगे उनको हमको इष्टुत्व संधि के रूप में इस तरीके से उत्तर भरना है। तो पहला उदाहरण दिया रामस चिनोती, संधि विच्छेद किया इसका रामस चिनोती, ये इसका संधि विच्छेद है। अब संधि विच्छेद देखते ही हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये इस सूत्र का उदाहरण है। तो हमने देखा कि जहाँ पर एक सूत्र पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, परय सन्निकर्ष संहिता, कि जहाँ पर 2 वर्णों का परस्पर संयोग होता है, 2 वर्ण आपस में संधि के लिए उपस्थित होते हैं, तो उसको संहिता कहते हैं। इसलिए यहाँ स और च पास पास है, इनमें संधि करनी है। तो स और च इस सूत्र के नियम में आ रहा है, क्योंकि स इसके अंतर्गत है और च इसके अंतर्गत है, इसलिए दोनों अलग अलग लाइन के अक्षर का योग हो रहा है। इसलिए अब स की जगह पर ये स होगा, तय वर्ग की जगह पर च वर्ग होगा। तो यहाँ स है, इसलिए इसकी जगह पर तालव्य से हो जाएगा। ये तो इसका संधि विच्छेद, ये इसका संधि रूप। लिखने का तरीका यही है, आपको यही लिखना है, रामस चिनोती इति स्थिते। और अब ये सूत्र लगा देना है आपको, इस्तो इश्चुना इश्चु इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने सकारे कृते रामश्चिनोति इति रूपम सिद्धम। जहाँ पर किसी एक ही सूत्र का कार्य प्रदर्शित किया जाना है, उसको आपको इस तरीके से करना है। किसके स्थान पर कौन सा वर्ण करना है, किस कारण से करना है, क्योंकि सकार और चय वर्ग का योग है, इसलिए यहाँ पर सकार चय वर्गाभ्याम या सकार चकार योगे अत्र इष्टुत्व संधि, अर्थात सकारस्य स्थाने सकारे करते रामश्चिनोति इति रूपम सिद्धम। अब पूरे जितने भी उदाहरण सब में यही लिखेंगे। जैसे हरीश शेते आता है, संधि विच्छेद जरूर याद रखें, हरीश प्लस शेते, यहाँ भी यही लिखना है इसी तरह से। तो इति सूत्रेण, अब यहाँ भी स के स्थान पर यही स होगा, क्योंकि यहाँ स और स का योग है। सकार सकार योग कारणात् योगे अत्र इष्टुत्व संधि, अतः दंत्य सकारस्य स्थाने तालव्य सकारे। इसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए, सच्चित लिखा हुआ है, तो इसमें देखो सत प्लस चित ऐसा है, इति स्थिते। यहाँ एक सूत्र अतिरिक्त लगेगा, यहाँ पहले हमको इसको ये तय के स्थान पर इष्टुत्व के असिद्ध होने पर इसको जसत्व करना है, झलाम जसोअंते से। झलाम जसोअंते इति सूत्रेण जसत्वे, तो तय को दय करना है, तब होगा सद प्लस चित। और उसके बाद यहाँ इस दय के स्थान पर ज किया जाएगा इसी सूत्र के द्वारा। इस्तो इश्चुनाश्चु इति सूत्रेण इष्टुत्वेन जकारे करते, तो सज प्लस चित होगा। और फिर खरीच एक सूत्र है, उससे चरत होकर के जय के स्थान पर च होगा, तब ये सच्चित रूप बनेगा। तो इसको लिखने का तरीका भी यही है, पहले आपने सत प्लस चित संधि विच्छेद किया, उसके बाद लिखेंगे इति स्थिते इष्टुत्वस्य असिद्धत्वात्, ऐसे एक लाइन जोड़ दी। कारण क्योंकि हम अगर इसको नहीं लिखें, डायरेक्ट ये भी लिखें तो भी रूप सिद्ध हो जाता है हमारा, लेकिन उसमें यह भी बताना है कि इस संधि के दृष्टिकोण से झलाम जसवंते सूत्र इससे ज़्यादा बलशाली सूत्र है, इसलिए उसका प्रयोग पहले किया जाएगा और उसके कारण पहले तय को द किया जाएगा। उसके पश्चात ये सूत्र अपना काम करेगा, तो द की जगह फिर क्रम से जय ही आएगा। और जय के कारण यहाँ पीछे पहला अक्षर होने के कारण जय को भी एक सूत्र है खरीच है, उससे इस जय को चय कर दिया जाएगा, चर तो कर दिया जाएगा। लिखने का तरीका सत प्लस चित इति स्थिते झलाम जसोन्ते इति सूत्रेण जसत्वेन दकारे सद प्लस चित इति जाते। पुनः इस्तो इश्चुनाश्चु इति सूत्रेण
दकारस्य स्थाने जकारे करते। सज प्लस चित इत्यवस्थायां खरीच इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने चरत्वेन चकारे करते। सच्चित इति रूपम सिद्धम। जो सूत्र जो काम कर रहा है उस कार्य को हम लिखें और उसके आधार पर उस रूप को सिद्ध करें। इसी तरह ये लास्ट का हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद है सारंगिन प्लस जय। तो बिल्कुल सेम ये का ये इति स्थिति, यही सूत्र लगाएं और इस सूत्र से न के स्थान पर ये हो जाएगा और तब सारंगिन जय। इसमें और कोई सूत्र नहीं लगाना, इसमें केवल न के स्थान पर आपको इस सूत्र के द्वारा केवल जो परिवर्तन करना था वो सच्चित के रूप में करना था, बाकी और कहीं जगह पर आपको परिवर्तन नहीं करना है। और इस तरीके से आपको ये इष्टुत्व संधि का जो भी उदाहरण आता है उसको आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। अब नंबर 2 पर इसको ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या सब जगह प्रश्न किया जाता है, क्या ये इष्टुत्व संधि प्रत्येक उदाहरण में की जा सकती है, सब जगह की जा सकती है? तो वहाँ एक उत्तर मिलता है। एक पाणिनि ने एक सूत्र बनाया 7, ये एक सूत्र दिया। उसने कहा कि ये सूत्र इष्टुत्व संधि का निषेध करता है और उसका भी एक अपना परिक्षेत्र है। और वो परिक्षेत्र क्या है? तो उसने लिखा 7 परस्य तय वर्गस्य इष्टुत्वम न स्यात्। ये इसका अर्थ दिया कि स के पश्चात, तालव्य स के पश्चात यदि तय वर्ग आता है तो वहां हम इस सूत्र से प्राप्त होने वाली इष्टुत्व संधि पर प्रतिबंध लगाते हैं। उस स्थान पर इष्टुत्व संधि नहीं की जा सकती। और एक उदाहरण दिया, जैसे देखिए एक दिया प्रस प्लस न और दूसरा उदाहरण दिया विस प्लस न। ये 2 उदाहरण सिद्ध करने के लिए दिए गए, विस प्लस न। हालांकि प्रस जो होता है वो प्रच्छ धातु से बनता है और विस जो बनता है वो विच्छ धातु से बनता है, सुट करके छ की जगह से हो जाता है। तो प्रस प्लस न और विस प्लस न की स्थितियां होती है। तो अब हम देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर इसमें इसकी जगह पर ये सूत्र इष्टुत्व संधि कर देना चाहिए। कारण क्योंकि एक स है, स इसके अंतर्गत है और एक न है, न इसके अंतर्गत है, दोनों का योग हो रहा है। इसलिए हमको इस न के स्थान पर यह कर देना चाहिए, च की लाइन का पंचम अक्षर य के रूप में उसका प्रयोग कर देना चाहिए। तो यहाँ इस सूत्र से इष्टुत्व संधि प्राप्त होती है, इसी प्रकार यहाँ भी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ ये सूत्र इसका निषेध करता है कि ऐसी स्थिति में इष्टुत्व संधि नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? स के बाद तय वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो वहाँ ये सूत्र वहाँ इष्टुत्व संधि का पर रोक लगाता है, नहीं हो सकती। इसलिए याद रखें, तालव्य स के पश्चात जब भी तय की लाइन का कोई वर्ण आए तब आपको इष्टुत्व संधि नहीं करनी है, प्राप्ति तो दिखानी है। इस तरह से तो लिखेंगे हम प्रस प्लस न इति स्थिते इष्टो इष्टुनाश्चु इति सूत्रेण इष्टुत्वे प्राप्ते किंतु 7 इति सूत्रेण तस्य निषेधे करते प्रश्न इति रूपम सिद्धम। तो यहाँ इष्टुत्व संधि नहीं करेंगे और यही रूप बन जाएगा, प्रश्न ही बनेगा और यहाँ पर भी विष्णु बनेगा। इस प्रकार हम पूरी इष्टुत्व संधि को पढ़ सकते हैं। 2 सूत्र पाणिनि ने इष्टुत्व संधि के लिए बनाए। एक इष्टुत्व संधि का विधायक सूत्र है, एक उसका निषेध सूत्र। निषेध सूत्र एक निश्चित सीमा में करता है, बाकी सब जगह हम इष्टुत्व संधि करते हैं। तो इस प्रकार ये इष्टुत्व संधि को हम पढ़ सकते हैं। इष्टुत्व के बाद में इस जैसी ही दूसरी संधि का तीसरा सूत्र हम इस प्रकरण का पढ़ रहे हैं और वो है इष्टु न इष्टु। देखिए तीसरा सूत्र और संधि, दूसरी संधि हम पढ़ रहे हैं हम इष्टुत्व संधि। सूत्र इसका स्टुना स्टु। देखिए उसी तरह का अर्थ करें, सकार तय वर्गयो, सकार तय वर्गाभ्याम योगे सकार तय वर्गो स्तय। देखिए दोनों सूत्रों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वर्णों का अंतर है।
इसलिए पहले सूत्र का स्तु स्तुनास्तु का जो अर्थ आपने पढ़ा उसको जैसे समझा उसी तरीके से इसका अर्थ तैयार कर सकते हैं। इसके अर्थ में भी आपको सेम वही शब्द लिखने, वहाँ भी हमने उसमें सकार तयवर्गीय लिखा था, इसमें भी यही लिखा है। उसमें लिखा था सकार चयवर्गाभ्याम लिखे, इसमें लिखना है हमको स और ट सकार टयवर्गाभ्याम योगे, और यहाँ जो अक्षर आ रहे हैं उनको यहाँ लिखना है सकार टयवर्ग। इस तरीके से हम इष्टुत्व संधि का नियम भी इष्टुत्व संधि की तरह ही पढ़ रहे हैं कि इसमें ये जो प्रथम वर्ण है आपका, एक तो स, एक तय थ द ध न, इनके साथ योग होना चाहिए स और ट ठ ड ढ ण का। इनका परस्पर योग हो, एक वर्ण इसका हो और एक वर्ण इसका हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर इष्टुत्व संधि होती है। और तब परिवर्तन क्या होता है इस इष्टुत्व संधि में? परिवर्तन के दृष्टिकोण पर ये लाइन बदली जाती है, इस लाइन के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। तो पहली शर्त है एक वर्ण इन 6 में से हो, एक वर्ण इन 6 में से हो, तो ये संधि होगी। और ये संधि होने का परिवर्तन ये होगा कि इधर की लाइन का कोई अक्षर आएगा वो परिवर्तन के रूप में इधर की लाइन का अक्षर हो जाएगा। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण पढ़ते हैं हम, जैसे लिखा आपने उद प्लस डयनम। अब इसको देखिए आप, उद प्लस डयनम उदाहरण को देखा आपने, तो यहां देख रहे हो आप ये द है और द इस लाइन का अक्षर है, और फिर ड है, ड इस लाइन का अक्षर है। इसलिए अब परिवर्तन इस लाइन का होगा, इस लाइन का जो अक्षर होगा तो द है, द का नंबर तय थ द तीसरे नंबर का है, इसलिए तीसरे नंबर का ही यहाँ ड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से उड्डयनम ऐसा रूप बनेगा। इस तरीके से हम इष्टुत्व संधि को कर सकते हैं। तो यहाँ इसके जितने भी उदाहरण हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि के रूप में, जैसे आपने इष्टुत्व का पढ़ा था वैसे ही इष्टुत्व संधि के उदाहरण देखिए। जैसे लिखा आपने ये, जैसे पेस्टा लिखा, अब देखिए पेस प्लस ता है। अब पेस प्लस ता में वही प्रक्रिया जैसे मैंने वहां पढ़ाया था आपको, पेस प्लस ता इति स्थिते, यही सूत्र लिखेंगे, इष्टुना इष्टु इति सूत्रेण। अब देखो स इस लाइन का अक्षर है और ट इस लाइन का अक्षर है, इसलिए इस लाइन के अक्षर को चेंज किया जाता है, चाहे वो आगे हो अथवा पीछे हो। तो ये तय बाद में है, इसलिए तय को अब तय करना होगा, इसलिए यहाँ पेस्टा रूप बन जाएगा। तो इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण इस तरह के हमको दिखाई देते हैं, उनमें सब में आपको इष्टुत्व संधि बतानी है और सबके संधि विच्छेद में यहाँ मूर्धन्य स के पश्चात तय का प्रयोग करना है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखिए, जैसे पेस्टा की तरह, जैसे लिखा आपने प्रविष्ट लिखा, जैसे आपने लिखा आविष्ट लिखा, जैसे दुष्ट लिखा, जैसे कष्ट लिखा, जैसे नष्ट लिखा, जैसे भ्रष्ट लिखा। ये सभी पूरे के पूरे उदाहरण जहाँ स और ट के रूप में प्रयोग किए गए, ये सब इष्टुत्व संधि के उदाहरण हैं। और वहाँ इष्टुना इष्टु सूत्र से इष्टुत्व का प्रयोग करके तय की जगह पर ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण जैसे इसका हमने पढ़ा, इसके जो उदाहरण दिए गए सिद्धियों के रूप में रामस षष्ठ लिखा, तो अब संधि विच्छेद किया, रामस प्लस षष्ठ है, कारण क्योंकि राम शब्द है उसका प्रथम एकवचन सु विभक्ति आती है, सु में ये स दंत्य रहता है और षष्ठ शब्द इस तरह से लिखा जाता है। तो स इस लाइन का अक्षर है और स यहाँ है, दोनों का योग है, इसलिए ये लाइन चेंज होती है। तो इस स की जगह पर आपको मूर्धन्य स लिखना है, इसलिए इस स की जगह पर यह स। तो ये संधि रूप, ये संधि विच्छेद लिखना क्या है, ये संधि विच्छेद करके इति स्थिते, फिर यही सूत्र इष्टुना इष्टु इति सूत्रेण सकार सकार्यो स्थाने प्रथम सकार से स्थाने मूर्धन्य सकारे कृते। क्योंकि यहाँ सकार और सकार दोनों का योग है, इसलिए यहाँ दंत्य स के स्थान पर हम मूर्धन्य सकार का प्रयोग करते हैं। इसको इष्टुत्व संधि का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से इसके उदाहरणों की सिद्धि करनी है। सूत्र का अर्थ पूछता है तो आपको ये बताना है किस तरीके से कौन से वर्ण को चेंज करना है। अब तीसरा उदाहरण जैसे पढ़ा आपने, एक है तट टीका।
अर्थात तद प्लस टी का। तो यहाँ तद टी का उदाहरण है। अब इसमें देखिए तत् प्लस टी का भी कर सकते हैं। जैसे तत् प्लस टी का करेंगे तो सबसे पहले वही जो मैंने अभी इससे पहले उदाहरण पढ़ा था ना, सत प्लस चित, उसी की तरह करेंगे। पहले तय को दय करेंगे। सूत्र क्या बताया था? झलाम जसो अंते, उससे जसत्व होगा, तय को दय करेंगे और फिर यही सूत्र लगाएंगे इष्टु ना इष्टु, और इससे दय की जगह पर डय प्राप्त करेंगे और फिर वही तीनों सूत्र जो वहाँ लगाए थे खरीच है उससे वापस डय की जगह पर टय हो जाएगा। और इस तरीके से टीका अर्थात उसकी रचना, टीका का मतलब यहाँ रचना से है। तो याद रखें जहाँ इधर प्रथम पद के अंत में अगर प्रथम वर्ण का प्रयोग है तो उसको पहले जसत्व किया जाता है, फिर इष्टुत्व या इष्टुत्व किया जाता है, और उसके बाद अगर चरत्व की अपेक्षा है तो उसको चरत्व किया जाता है। इस प्रकार से ये उदाहरण थोड़ा सा जटिल होता है। वहाँ भी तीसरे नंबर का उदाहरण कुछ जटिल था जिसमें 3 सूत्र हमने प्रयोग किए थे। यहाँ भी इस तरीके से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। एक है जैसे एक उदाहरण और दिया है इसमें, चक्रिन ढोक से, चक्रिन ढोक से। तो यहां भी देखिए नय और ढय, नय इस लाइन का अक्षर है और ढय इस लाइन का अक्षर है, इसलिए आपको अब नय को चेंज करना है तो एक ही सूत्र लगेगा इष्टु ना इष्टु, और उससे हम चक्रिन के नय को नय कर देंगे, चक्रिन ढोक से। इस तरीके से उदाहरण करेंगे। इस तरीके से चारों रूप सिद्धि भी आप कर सकते हैं। केवल एक सूत्र का प्रयोग करना है और जो वर्ण परिवर्तन करना है आपको उस वर्ण परिवर्तन के रूप में उत्तर भरें। और उसके साथ साथ ये जो तीसरे नंबर के 2 उदाहरण आपने पढ़े थे सच्चित और तट्टी का, उनमें क्रम से 3 सूत्र लगाएं। जलाम जसवंते लगाएं पहले, वो जसत्व यानी तीसरा वर्ण करेगा। उसके बाद आप संबंधित इष्टुत्व का उदाहरण है तो इष्टुत्व संधि का सूत्र इष्टो इष्टुनास्तु लगाएं। इष्टुत्व संधि का उदाहरण है तो आपको इष्टुना इष्टु सूत्र लगाना है, और ये सूत्र आपका उस दय की जगह पर डय और इष्टुत्व में जय करेगा। और उसके पश्चात खरीचे सूत्र से अगर प्रथम वर्ण बाद में है तो प्रथम वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हम इष्टुत्व संधि के किसी भी उदाहरण को कर सकते हैं। यहाँ इसका एक जैसे इष्टुत्व संधि का एक आपने निषेधात्मक उदाहरण पढ़ा था, निषेधात्मक सूत्र पढ़ा था 7। उसी प्रकार इसका भी एक प्रतिबंधित सूत्र, 2 प्रतिबंधित सूत्र हैं इष्टुत्व संधि के, जिसमें पहला जो सूत्र है वो है नय पदांतात टोर नाम। इस तरह का जो सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम, अब इसका जो इष्टुत्व संधि का निषेधात्मक एक सूत्र है नय पदांतात टोर नाम। अब इसमें देखिए, इसमें ये लिखा है नय, दूसरा है पदांतात, और फिर है टो, फिर है ए नाम। इसका अर्थ है कि पद के अंत में टय वर्ग का वर्ण होने पर इष्टुत्व संधि न यानी नहीं होती है। पदांतात टय वर्ग से स्थाने इष्टुत्वम न स्यात्, लेकिन अनाम लिखा है नाम शब्द को छोड़कर। तो यहां नाम शब्द को छोड़कर ऐसा लिखा, लेकिन कात्यायन ने इसको एक वार्तिक के रूप में आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि अनाम नौति नगरीणाम इति वाच्यम। उसने कहा कि अनाम नहीं, पाणिनि ने केवल नाम शब्द को छोड़कर कहा था, लेकिन कात्यायन ने उसको और आगे अच्छी तरह से शोध किया और उसने कहा कि नाम, नौति और नगरी 3 शब्दों में 3 शब्द अगर पर में रहे टय वर्ग के पश्चात तो वहां इष्टुत्व संधि का निषेध नहीं होता, यानी उनमें इष्टुत्व संधि हो जाती है। इनके अलावा सब जगह इष्टुत्व संधि का हम निषेध करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा, सट प्लस संतः। अब देखिए सट प्लस संतः लिखा तो सबसे पहले तो संधि में क्या देखते हैं हम, जब ये कहा जाए कि संधि बताइए कौन सी है, तो सबसे पहले प्लस के दोनों तरफ के वर्ण देखते हैं। दोनों तरफ व्यंजन वर्ण है, इसका मतलब हल संधि है।
उसके बाद देखा कि इष्टुत्व है या इष्टुत्व है, पहले दो ही पढ़ रहे हैं, तो एक ट है एक स है, इसका मतलब इष्टुत्व संधि। जहाँ ट का नाम आ जाए इसका मतलब इष्टुत्व संधि है। तो अब इष्टु ना इष्टु से यहाँ इष्टुत्व होना चाहिए, किसकी जगह पर, स की जगह पर मूर्धन्य स होना चाहिए, क्योंकि ट के साथ दंत्य स को मूर्धन्य स करना है। तो इष्टु न इष्टु इति सूत्रेण इष्टुत्व संधि प्राप्त, उससे इष्टुत्व संधि प्राप्त होती है, यानी स के स्थान पर मूर्धन्य स प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यह सूत्र उपस्थित होता है न पदांतात टोरनाम, अर्थात पद के अंत में ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो यहाँ ट है, ट वर्ग का प्रथम अक्षर ट है, इसलिए यहाँ इष्टुत्व संधि का यह सूत्र निषेध कर देगा। और जब इष्टुत्व संधि का निषेध करेगा तो इस स के स्थान पर मूर्धन्य स नहीं होगा, और सठ संत इति रूपम सिद्धम। इसी प्रकार जैसे सठ प्लस ते, दोनों में यहाँ पर भी ट और त है, तो त को ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि वहाँ न पदांता टोरनाम, इस सूत्र के द्वारा इसका इष्टुत्व निषेध कर दिया जाएगा। लिखने का तरीका, सठ प्लस ते इति स्थिते इष्टु न इष्टु इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने इष्टुत्वे प्राप्ते किंतु न पदांता टोरनाम इति सूत्रेण इष्टुत्व निषेधे सठ ते इति रूपम सिद्धम और सठ संत इति रूपम सिद्धम। इस तरीके से इन दोनों उदाहरणों को हम सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट पहचान भी है कि पद का अंत में ट वर्ग देख लें आप, तो यानी प्लस से पहले ट की लाइन का अक्षर है तो वहाँ ये संधि नहीं होती है, इष्टुत्व संधि केवल 3 जगह पर ही होती है ऐसी स्थिति होने पर, नाम में, नवति में और नगरी में। और इसके 3 उदाहरण हैं। एक है जैसे षड प्लस नाम, एक है जैसे षड प्लस नवति, और एक है जैसे षड प्लस नगरीय। ये 3 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें नाम, नवति और नगरी शब्द आ रहे हैं। इनके साथ इष्टुत्व संधि हो सकती है, बाकी ट की लाइन का अक्षर यहाँ प्लस से पूर्व होगा, उनमें कहीं पर भी आपको इष्टुत्व संधि नहीं करनी है। जैसे षड प्लस नाम कर रहे हैं तो यहाँ इष्टुत्व संधि हो जाएगी। अब जब यहाँ इष्टुत्व संधि करते हैं तो इष्टुत्व संधि होने के कारण न की जगह पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। लेकिन आगे एक संधि का नियम पढ़ेंगे हम कि अगर इधर 5वां अक्षर है, यानी अनुनासिक संधि जिसको कहते हैं, तो 5वें अक्षर को देखकर इधर का अक्षर भी 5वां हो जाता है, इसलिए यहाँ इसका रूप बनेगा सर्णाम। ड की वजह से न को न हो गया, और न 5वां अक्षर इसलिए ये भी 5वां अक्षर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ इसमें भी लिखा सर्णवती और इसमें लिखा सर्णनगरीय। इस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इन तीनों उदाहरणों में इष्टुत्व संधि का प्रयोग किया गया। इसके अलावा प्रथम पद के अंत में ट की लाइन यानी ट वर्ग का वर्ण आने पर हमको इष्टुत्व संधि नहीं करनी है। इसके कुछ प्रत्युदाहरण दिए गए हैं सूत्र के नीचे। एक लिया गया ईड प्लस ते और उसको सिद्ध किया गया इट्टे। तब ये कहा गया कि यहाँ भी ड प्लस ते है और यहाँ भी ट प्लस ते है, तो यहाँ तो आपने संधि पे रोक लगाई, लेकिन यहाँ संधि पे रोक नहीं लगाई और यहाँ ड को इसको तय को ट करके और उस पहले के कारण ड को भी ट कर दिया और इट्टे रूप सिद्ध हो गया। क्या कारण है? इसमें आपने इष्टुत्व नहीं किया, इसमें आपने इष्टुत्व कर दिया, तो उसका उत्तर है पदांतात, यानी ये पद का अंत है, लेकिन ये पद का अंत नहीं। सठ का अर्थ क्या होता है? सठ का अर्थ 6 है, सस एक शब्द है और उसका एक विभक्ति का रूप बनता है सठ, इसलिए ये पदांत कहलाएगा। लेकिन ये पदांत नहीं, ये ईड नाम की एक धातु है, धातु का रूप पदांत कहलाता है, स्वयं धातु पदांत नहीं होती, इसलिए ये पदांत नहीं होने के कारण ये सूत्र इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए इष्टुत्व संधि हो जाएगी और इट्टे रूप बन जाएगा। तो ये इसमें ऐसा आता है, पंक्ति विवेचन के भी रूप आते हैं। ये पूछा जाता है ईड प्लस ते इट्टे अत्र इष्टुत्व संधि कथम भवति, तो यही उत्तर भरना है। ईड इति अपदान्त अस्ति न पदान्ता टोरनाम इति सूत्रेण पदान्तात ट वर्गात् एव इष्टुत्व निषेधः क्रियते अत्र पदान्तः नास्ति अतः अत्र इष्टुत्व संधि निषेधः न भवति, तो इट्टे रूप बन जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रथम सूत्र के आधार पर इष्टुत्व के निषेध के रूप में इष्टुत्व संधि का हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, इस तरह के जितने भी उदाहरण हो
जिसमें पद के अंत में अगर टय वर्ग आता हो तो वहाँ पर आपको इष्टुत्व संधि नहीं करनी है, केवल नाम नवति नगरी में ही आपको करना है। बाकी सब जगह हम इष्टुत्व संधि कर सकते हैं। एक सूत्र और इसका आता है तोसी, अर्थात तय वर्ग के पश्चात अगर से आता है तो ऐसी स्थिति में वहां इष्टुत्व संधि का निषेध होता है। तय वर्ग का कोई भी अक्षर हो, उसके पश्चात अगर से हो तो वहां इष्टुत्व संधि का निषेध तोसी सूत्र करेगा। एक उदाहरण दिया उसका, सन प्लस षष्ठ है। अब देख रहे हैं आप, सन प्लस षष्ठ में इष्टुत्व संधि हो सकती है क्योंकि ये तय की लाइन, ये से, लेकिन यहाँ ये दूसरा नियम प्रभावी हो रहा है कि ये तय की लाइन का अक्षर है और उसके तुरंत पश्चात से है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इष्टुत्व संधि पर जो इष्टुना इष्टु सूत्र से इष्टुत्व संधि प्राप्त होती है उसको तोसी सूत्र उसका निषेध कर देता है। तो इष्टुना इष्टु इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने नकारे प्राप्ते किंतु तोसी इति सूत्रेण निषेधे संषष्ठ इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार हमने दो आज संधियां पढ़ी, एक इष्टुत्व और एक इष्टुत्व। इष्टुत्व का निषेध पढ़ा और उसके साथ साथ इष्टुत्व का भी निषेध पढ़ा है। इष्टुत्व के निषेध में एक सूत्र था, इष्टुत्व के निषेध में ये दो सूत्र, नए पदांता टोर नाम और तोसी। इनके अर्थ के रूप में भी याद रखें, इसके पद के रूप में भी याद रखें, इसके प्रत्युदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से उनके रूप को सिद्ध किया जाता है। रूप सिद्धियां भी इसमें पूछी जाती है, सूत्र का अर्थ भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों को आपको तैयार करना है। जिस तरह से आपको बताया गया उस तरह की आप रूप सिद्धियों का प्रयोग करें। धन्यवाद। कल दूसरी क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।